अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट या फिर सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ और आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 1, आप बाइट वाली जगह पे ऊपर टाइट कपड़ा या फिर रस्सी बांध देंगे। ऑप्शन नंबर 2, आप बाइट वाली जगह पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट कर देंगे जैसे कि नाइफ या फिर ब्लेड। ऑप्शन नंबर 3, आप बाइट वाली जगह पे वेनम को सक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4, आप बाइट वाली जगह को इमोबाइल करके उस पर कोई स्प्लिंट लगा देंगे। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या फिर आपकी वजह से किसी पेशेंट को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नेक बाइट क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम क्या होती है, स्नेक बाइट की वजह से डेथ क्यों हो जाती है और आपके सामने अगर स्नेक बाइट हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंकिता और आज हम स्नेक बाइट पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्नेक बाइट आपको तब तक नहीं होएगी जब तक आप उनको छेड़छाड़ ना करो, प्रोवोक ना करो। इसलिए स्नेक बाइट के केसेस सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में होते हैं जैसे कि फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स या फिर आप अगर हाइकिंग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो भी स्नेक बाइट का रिस्क रहता है। वैसे तो स्नेक के बहुत सारे स्पीशीज़ आइडेंटिफाई है, इंडिया में मोर देन 300 स्नेक स्पीशीज़ आइडेंटिफाई है, बट 4 मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है जिसके कारण डेथ बहुत ज़्यादा होती है। वो है नंबर 1 कोबरा, नंबर 2 रुसेल वाइपर, नंबर 3 सॉ स्केल्ड वाइपर एंड नंबर 4 क्रेट। आपको स्नेक बाइट तब तक नहीं होगी जब तक आप उनको प्रोवोक ना करो, पर ये एक ऐसा स्नेक है, ये एक ऐसा स्पीशीज़ है जो सोते हुए इंसान को काट जाता है। क्रेट जो लोकल साइट पे कोई मार्क, कोई पेन, कोई ब्लीडिंग नहीं छोड़ता और काट कर चला जाता है। ये ज़्यादा जो लोग ज़मीन पे सोते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनमें ये ज़्यादा स्नेक बाइट के रिस्क होते हैं। स्नेक बाइट में क्या होता है, क्यों स्नेक बाइट की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं वेनम क्या होती है, मतलब जहर क्या होती है। ये जो वेनम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे शरीर में सेल्स की डेथ करवाते हैं। तो ये लोकल साइट जहाँ पे स्नेक ने काटा वहाँ सेल्स की डेथ करवाएंगे, फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स में जाकर सेलुलर डेथ करवाएंगे और उनको अफेक्ट करेंगे। तो स्नेक बाइट के साइंस सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तो जहाँ पे लोकल साइट जहाँ पे स्नेक ने काटा वहाँ पे क्या हुआ, और दूसरी ब्लड के थ्रू जब वो शरीर में आ जाती है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्रेट के काटने से कोई लोकल साइंस नहीं होते और यही कोबरा के काटने से सिम्टम्स इतने ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, जो भी हैंड या हाथ या पैर होते हैं, जो भी लिम्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, बहुत सूजन आ जाती है, वो साइट ख़राब होने लगता है और कई बार होता है कि लिम्ब को ऑपरेट करना पड़ता है। अब शरीर में क्या होगा जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला जाएगा। ऐसे तो मरीज़ आपको कंप्लेन करेगा कि उसे चक्कर से आ रहे हैं, उसके आँखों के सामने धुंधला सा हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, बुखार हो रहा है। तो ये तो हो गए हमारे जनरल सिम्टम। लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो अलग अलग स्नेक के काटने से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिक जिनका जहर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है और एक कार्डियोटॉक्सिक जिनका जहर हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं उसमें क्रैक और कोबरा आते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या चीज़ है, कैसे ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वेनम हमारे ब्लड में आएगा ये हमारे शरीर की हर एक मसल को पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें धुंधलापन दिखना स्टार्ट हो जाता है, डिप्लोपिया जैसे 2-3 दिखने लग जाएंगे क्योंकि आई के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर मरीज को खाना खाने में परेशानी होने लग जाएगी, बोलने में परेशानी होने लग जाएगी, हाथ पैर में झुनझुनी और कमजोरी स्टार्ट हो जाएगी और ये धीरे धीरे हमारे सांस लेने वाले मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा, सांस लेने में परेशानी होने लग जाएगी और जिसके कारण मरीज की डेथ हो जाएगी। ये हुआ हमारा न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। और जो कार्डियोटॉक्सिक स्नेक होता है जो हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है, जो कि है वाइपर, उसमें मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है, उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसके शरीर में धब्बे, रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट अल्टीमेटली शॉक में चले जाता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है? स्नेक बाइट में हम ASV देते हैं, एंटी स्नेक वेनम देते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना जल्दी ASV दोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होगी पेशेंट की सर्वाइव होने की। तो ये एंटी स्नेक वेनम ASV क्या चीज़ है, नाम ही बता रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, स्नेक मतलब सांप का जहर। तो इसमें क्या करते हैं, सांप के मिल्किंग करके वेनम निकालते हैं। ये इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो ये वेनम निकालने के बाद उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसको पतला किया जाता है, उसके बाद दूसरे जानवरों में जैसे हॉर्स में, शिप में इंजेक्ट किया जाता है। जब दूसरे जानवरों के बॉडी में ये वेनम आएगा तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी, तो वो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो हम उस जानवर का ब्लड यानी सीरम लेते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, हम वो ह्यूमन को स्नेक बाइट के केसेस में ट्रांसफर करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो भी शरीर में वेनम आया है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। तो जितना जल्दी आप मरीज को ASV दोगे उतना जल्दी वो वेनम न्यूट्रलाइज होगा और उतनी ज़्यादा चांसेस होगी पेशेंट के सर्वाइव होने की। ये जो ASV एंटी स्नेक वेनम बनता है ये इन्हीं 4 स्पीसीज के थ्रू बनता है, रुसेल वाइपर, क्रेट, कोबरा एंड सॉस्केल्ड वाइपर। क्योंकि इन्हीं 4 की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो इंडिया में जो भी ASV, जिसको पॉलीवेलेंट ASV भी कहते हैं, वो इन्हीं 4 जाति के सांपों के थ्रू बनी होती है। ये तो रही ASV की बात। पर अगर मरीज को पहले ही टॉक्सिन का इफेक्ट आ चुका है तब हमें क्या करना चाहिए। इसको पहले से ही टॉक्सिन के इफेक्ट आ गए तब उसके बाद वो हॉस्पिटल आता है तो उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उनको वेंटिलेशन सपोर्ट पे रखा जाता है। अगर मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने की दवाई दी जाती है। अगर मरीज़ को BP ज़्यादा हो रखी है तो BP कम करने की दवाई दी जाती है। मरीज़ शॉक में जा रहा है तो उसको ऑर्गन सपोर्ट दिए जाते हैं। सारा सिस्टम तब तक सपोर्ट में रखते हैं जब तक मरीज़ के शरीर से टॉक्सिन का इफेक्ट चला ना जाए। ये जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, इसमें मोस्टली पेशेंट सर्वाइव करता है क्योंकि इसको हम वेंटिलेशन सपोर्ट पर रख देते हैं। जैसे ही वेनम का इफेक्ट शरीर से चला जाता है हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादातर कार्डियोटॉक्सिन की वजह से होती है क्योंकि अगर इसमें किडनी फेल हो गई, ब्लीडिंग हो गई तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे पहले हम जानते हैं आपको क्या करना है अगर आपके सामने स्नेक बाइट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको रीअश्योर करना है कि 70% स्नेक बाइट बिना जहर वाले सांपों की वजह से होता है और जो 30% पॉइजनस स्नेक है जिनकी वजह से स्नेक बाइट हो रही है उसमें भी 50% ही स्नेक बाइट है जो अपना पॉइजन इंजेक्ट करते हैं। तो सिर्फ 15% ही ऐसे होता है जिसमें सांप का जहर आपके बॉडी में इंजेक्ट हुआ है या फिर फैलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को इमोबाइल करना है, उसको लिटा देना है। जो भी साइट है स्नेक बाइट की, जो भी लिम्ब अफेक्टेड है उसको आपको इमोबाइल करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होती है, कोई भी लकड़ी या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको इमोबाइल करके रस्सी से बांध देना है ताकि पेशेंट की अफेक्टेड एरिया मूव ना करे। जैसे आप फ्रैक्चर के केस में करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल लिटा देना है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से या फिर लकड़ी से उस रख कर उसको रस्सी से बांध देना है ताकि वो बिल्कुल भी मूव ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, सोप और वाटर से उसको उस एरिया को वॉश करना है और तुरंत हॉस्पिटल लाए क्योंकि आप जितना जल्दी ASV दिलाओगे मरीज को उतनी ज़्यादा चांसेस होएगी पेशेंट के सर्वाइव होने की। तो हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहले तो आप मरीज को किसी झाड़ फूक ओझा वगैरह के पास नहीं लेके जाना है। सेकेंड, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। मरीज को चलने नहीं देना है, मरीज को मोबाइल नहीं करना है, भागने नहीं देना है, उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट इमोबाइल करिए। जिस एरिया पे बाइट हुई है उस एरिया को काटना या वेनम सक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बाइट वाली एरिया पे कोई भी टाइट कपड़ा, रस्सी कुछ भी नहीं बांधना। ऐसा करने से पेशेंट को और ज़्यादा हार्म होता है, ब्लड सप्लाई और भी ज़्यादा कम हो जाती है, वो एरिया और भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। मरीज को अल्कोहल या शराब बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप उनको अल्कोहल दे दोगे तो जो वेनम है वो ब्लड में और भी तेजी से रिलीज होने लग जाएगा और ज़्यादा हार्म करेगा। स्नेक की कौन सी जाति है, कौन सी स्पीशीज है, ये आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो ASV एंटी स्नेक वेनम होता है वो ऑलरेडी 4 प्रजाति जो हमने पहले आपको बताया था जिसके कारण हाई रिस्क होती है डेथ की, उनसे बनती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता करना है कि कौन सी स्पीशीज, कौन सी प्रजाति का स्नेक है जिसने आपको काटा है या फिर आपके नेबर या जो भी आप है उनको काटा है, क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो भी ASV मिलेगा वो इन्हीं 4 स्पीशीज की मिलेगी। आप स्नेक बाइट से बच कैसे सकते हैं?
2-4 बहुत सी कॉमन सी चीज़ है जिससे आप स्नेक बाइट से बच सकते हैं। जो ज़मीन पे सोते हैं वो सिंपल एक मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिस्तर पे सोना प्रेफर करें। अगर आप हाइकिंग या ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो आप हाई बूट्स प्रेफर करें जिसके कारण आपको स्नेक बाइट ना हो, या फिर आप लकड़ी या स्टिक लेकर चले और उसके आगे टैप करते हुए चले ताकि आपको पता लग जाए अगर कोई स्नेक या कोई भी कुछ भी हो तो आपको पहले ही पता लग जाए। पत्थरों पे जहाँ पे स्नेक के रहने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पे आप जाके छेड़छाड़ ना करें, उन जगह से दूर रहे। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। आपको मैंने जो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन बताए थे, होपफुली आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, और अगर आपको ये चैनल, आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।